हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विथ रॉबिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केवीएस एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में सवाल है। तो केवीएस एडमिशन नाम सुनते ही पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है ना। हजारों सवाल, रेंट एग्रीमेंट का क्या करें, बच्चे की उम्र सही है या नहीं, ये वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, कौन कौन से कागज़ लगेंगे। अरे बाप रे, मुझे पता है आप इन सब सवालों से जूझ रहे हैं और एक सही सीधी सारी जानकारी चाहते हैं। तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपकी ये सारी चिंताएं एकदम असली हैं। देखिए स्क्रीन पर ये कुछ सवाल हैं जो आप ही की तरह परेशान पेरेंट्स ने हमसे पूछे हैं। आपकी इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हमने ये स्पेशल Q&A क्वेश्चन आंसर मास्टर क्लास तैयार की है। आज आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 6 हिस्सों में आपके सारे सवाल को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम केवीएस की बेसिक बातें समझेंगे, फिर फॉर्म भरने में जो टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं उन पे बात करेंगे। उसके बाद एड्रेस, दूरी और आरटीई के जो नियम हैं उन्हें हम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती है। फिर आएंगे सर्टिफिकेट और कोटा पर, और उम्र के नियमों को भी समझेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में बिना गलती के सबमिट हो जाए और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले केवीएस एडमिशन से जुड़ा जो सबसे बड़ा मिथ है उसे तोड़ते हैं। यह सवाल शायद हर उस पेरेंट्स के मन में आता है जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी में है। उन्हें क्या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के लिए है केवीएस? क्या प्राइवेट जॉब वाले या जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो इन सारी क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। केवीएस सभी के लिए, केवीएस इज ऑल फॉर ऑल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्रीय विद्यालय में भारत का कोई भी नागरिक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आप प्राइवेट जॉब में हो, आपका अपना बिजनेस हो, या आप खेती करते हो, किसान हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि सरकारी कर्मचारियों को सर्विस कैटेगरी में प्रायोरिटी मिलती है, यानी प्राथमिकता मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दरवाजे बंद हैं। ध्यान से सुनिए, आपके लिए भी कई रास्ते हैं, जैसे आरटीई कोटा, SC/ST OBC कोटा, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इत्यादि। तो फॉर्म भरने से पहले हार बिल्कुल मत मानिए। चलिए अब आते हैं एक और बहुत कॉमन सवाल पर, जो खास तौर पर बाल बाटिका का एडमिशन से जुड़ा है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि जब वह फॉर्म भरते हैं तो स्कूल की लिस्ट में उनके आसपास का स्कूल दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये कोई वेबसाइट का ग्लिच नहीं है। असली बात यह है कि बाल बाटिका क्लास अभी देश के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में शुरू नहीं हुई है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो आपकी लिस्ट में सिर्फ वही स्कूल दिखाएगा जहां उस क्लास में एडमिशन होने हैं। यानी आपको ड्रॉप बॉक्स में वही स्कूल मिलना है जिस स्कूल में बाल बाटिका 1 2 3 चल रहा है। तो अगर आपके घर के पास वाला स्कूल लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां वो क्लास नहीं है, नहीं चल रही है। जैसे इस साल दिल्ली की किसी भी केवी में बाल वाटिका का 1 नहीं है, इसीलिए वहाँ के पेरेंट्स को लिस्ट खाली दिख रही है। हमारे बेगूसराय की बात करें तो बाल वाटिका 1 और 2 नहीं है, बाल वाटिका 3 है, इसीलिए आपको लिस्ट में बाल वाटिका 1 और 2 नहीं दिखेगा। एक बात और बहुत ज़रूरी, बाल वाटिका में 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होते हैं। कोई ऑफलाइन सीट नहीं होती है एडमिशन के लिए, यानी आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे फॉर्म भरने के दौरान होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम की और उन्हें कैसे सुलझाया जाए। फॉर्म में स्कूल सिलेक्शन में जो लिस्ट में ग्लिच आ रहा है या कैलेंडर नहीं खुल रहा है, ऐसी दिक्कतें कॉमन हैं और इसका कारण सिर्फ एक ही है। केवीएस की वेबसाइट पर एक ही टाइम पर लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, जिससे सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला, फॉर्म को देर रात में या बिल्कुल सुबह, मेरे कहने का मतलब आप 11 से सुबह 4 के बीच कोशिश करें भरने का, उस टाइम वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होता है। दूसरा, मोबाइल से भरने की जगह आप लैपटॉप यूज़ करें, उससे वेबसाइट ज़्यादा स्टेबल चलती है। और फिर भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सब्र रखें, एक दिन रुक कर दोबारा ट्राई करें। और हाँ, याद रहे आप एक ही फॉर्म में पूरे देश के कोई भी 3 विद्यालय चुन सकते हैं। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर केवीएस एडमिशन 2026 के शेड्यूल पर नजर डालें। इसमें जो सबसे पहले जरूरी तारीख है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वह है 2 अप्रैल,
ये क्लास 1 और बाल वाटिका के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। वहीं क्लास 2 और उससे ही ऊपर की क्लास के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 से 8 अप्रैल तक होंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब स्कूल में सीट खाली होंगी और पहली लिस्ट 8 और 9 अप्रैल को आएंगी। इन डेट्स को कहीं लिखकर रख लें। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, जो है पता यानी एड्रेस, दूरी, डिस्टेंस और आरटीई के नियम। यकीन मानिए, एड्रेस प्रूफ में हुई एक छोटी सी गलती की वजह से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं, आपके बच्चे के एडमिशन रिजेक्ट होते हैं। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर दूसरे इंसान की कहानी है। बहुत से लोग अपने गांव या परमानेंट एड्रेस से दूर दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं, नौकरी के लिए या फिर उनके पर्सनल रीजन जो भी हो, किराए पर रहते हैं। तो सवाल यह है कि फॉर्म में कौन सा एड्रेस डालें, गांव वाला या शहर वाला, और प्रूफ कौन सा लगाएं। देखिए, केवीएस के नियम इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आपको फॉर्म में अपना करंट एड्रेस ही डालना है, मतलब जहां आप इस वक्त रह रहे हैं वह वाला ही एड्रेस आपको फिल करना है। अब अगर आप किराए के घर से फॉर्म भर रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको 2 चीज़ें लगेंगी, इसे आप याद रखें। पहली, नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट, और दूसरी, मालिक के नाम का कोई बिजली बिल। आपका आधार कार्ड जिसमें गांव का पता हो, और वो यहाँ एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये बात? और एक बात और समझ लेंगे, अगर आपके फॉर्म भरने से पहले रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो जो आरटीई का फायदा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब यह आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार क्या है? यह सरकार का एक कोटा है जिसके तहत ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है, आपका घर स्कूल से शहरी इलाके में 5 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण इलाके में 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। यह दूरी का नियम बहुत सख्त है, ध्यान रखें। चलिए इसकी कुछ असली सिचुएशन देखते हैं। पहला, हम एक दिल्ली के किराए में मानते हैं कि हम एक दिल्ली के किराए में रहते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके अपने राज्य, मान लेते हैं बिहार का है, तो सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं? तो ध्यान रखें, सर्टिफिकेट बिल्कुल चलेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए बस दिल्ली का रेंट एग्रीमेंट लगा दें। दूसरा, एक जरूरी बात, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और स्कूल से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो सच कहूँ एडमिशन के चांस बहुत बहुत कम है। प्लीज़ दूरी को गलत भरकर 5 किलोमीटर मत दिखाइएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। और आखिर में यही सेम नियम अप्लाई बीपीएल कार्ड वालों पे भी होता है। अगर आप 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर हैं तो बीपीएल कार्ड होने के बाद भी कोई लाभ ना होने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट और कोटा से जुड़े नियमों को समझते हैं। सही सर्टिफिकेट की जानकारी आपके बच्चों के एडमिशन के चांस को कई गुना बढ़ा सकती है। यह एक ऐसी टेंशन है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आते आते लगभग हर पेरेंट्स को होती रहती है। बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, क्या करें। क्या हम पिता का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं? तो आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, आप बिल्कुल बच्चे के पिता के कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स का इस्तेमाल कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जब आप अपने बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, करा लेंगे स्कूल में, तो स्कूल आपको आपके बच्चे का नया सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कम से कम, ध्यान रहे, कम से कम 3 महीने का टाइम देगा। दूसरी बात, खासकर ओबीसी एनसीएल वालों के लिए फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स नहीं डालनी है। आपको अपने जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और उसकी इशू डेट डालनी है। तीसरा, अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपको 1 साल के अंदर का बना हुआ नया सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और आखिर में एक जरूरी बात, अगर माता या पिता में से कोई दिव्यांग है तो उसका कोटा बच्चे को नहीं मिलता है। तो दिव्यांग कोटा से होने के लिए बच्चों का दिव्यांग होना आवश्यक है। उन्हें माता पिता के दिव्यांग से कोई मतलब नहीं होता है। यह केवीएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। मैं तो कहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें। फॉर्म भरने से पहले इस लिस्ट के हिसाब से अपने सारे पेपर्स तैयार कर लें, ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई भागदौड़ ना हो, ना आप परेशान हो। इसमें बात करते हैं अब आगे उम्र और क्लास से जुड़े नियमों की। उम्र कैसे कैलकुलेट होती है और बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। चलिए इसे क्लियर करते हैं। यहाँ एक पेरेंट ने, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, एक पेरेंट ने अपने बच्चे की जन्म तिथि 16 फरवरी 2022 बताई है और पूछा है क्या उनके बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में हो सकता है, 1 में हो सकता है या नहीं। तो चलिए इस एग्जाम्पल से एज कैलकुलेशन को समझते हैं। केवीएस में उम्र का हिसाब 31 मार्च 2026 को लगाया जाता है। इस गाइडलाइंस में अब 16 फरवरी 2022 को जन्मा बच्चा 31 मार्च 2026 को 4 साल 1 महीने का हो जाएगा, तो वह बाल वाटिका 1
जिसकी उम्र 3 से 4 साल है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यही बच्चा बाल वाटिका 2 जिसकी उम्र 4 से 5 साल है उसके लिए परफेक्टली एलिजिबल है। तो आप बाल वाटिका 2 के लिए अप्लाई कीजिए। और एक गुड न्यूज़, अगर आपके बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 3 में हो जाता है तो अगले साल आपको फिर से क्लास 1 के लिए फॉर्म भरने की टेंशन नहीं लेनी है। बच्चा उसी स्कूल में डायरेक्ट क्लास 1 में प्रमोट हो जाएगा। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पे। यहाँ हम कुछ स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे और मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। चले कुछ एडवांस सवाल लेते हैं। पहला, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जैसे बिहार में सरकारी टीचर हैं, राजस्थान में सरकारी टीचर हैं, तो आप कैटेगरी 3 में आएंगे या 5 में आएंगे, जो कि आम पब्लिक की कैटेगरी 5 से बहुत ऊपर है। तो आपके चांस काफ़ी अच्छे हैं। इस कैटेगरी को लेकर के मैं एक वीडियो अलग से ला दूंगा जिसमें मैं आपको कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 5 और कुछ कुछ स्कूलों में कैटेगरी 6 भी होते हैं उसकी मैं जानकारी दूंगा। दूसरा सवाल, क्लास 3 में एडमिशन कैसे होगा? देखिए, क्लास 2 से ऊपर के एडमिशन ऑफलाइन होते हैं और ये पूरी तरह से सीट खाली होने पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको अप्रैल में सीधे स्कूल जाकर ही पता करना होगा। पहला और सबसे ज़रूरी, कोई भी गलत जानकारी मत दीजिए, खास करके पते और दूरी के बारे में। पकड़े जाने पर एडमिशन सीधा रिजेक्ट कैंसिल हो जाता है। दूसरा, अपनी सर्विस और सोशल कैटेगरी बहुत ध्यान से चुनिए। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन कोड होता है उसे आप संभाल कर रखें, रिजल्ट उससे चेक होगा बाद में। दूसरा, आखिर दिन का इंतजार मत कीजिए, सर्वर क्रैश हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डेट 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल को सर्वर क्रैश हो सकता है। तो आप आज कल में फॉर्म भर करके खत्म करें। और पांचवा, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी प्रिंट करके या पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं यही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम आपके इस कोशिश को सलाम करते हैं और आपको दिल से ऑल द बेस्ट कहते हैं। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आपसे भी, केवीएस एडमिशन का ऐसा कौन सा नियम है जो आपको लगता है ये थोड़ा और सिंपल होना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी उलझन दूर हो सके। धन्यवाद।